स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश में कहा जाता है नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यदि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते तो आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बनाना नहीं, आपको उसके आंसर्स कैसे देना है ये बताऊंगी। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन वो बना कैसे है। यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, बाय विच इज द कार ड्रिवन, हाउ लॉन्ग डू आई स्टडी, हाउ फार डू आई स्टैंड फ्रॉम द कैमरा, क्या आप इनके आंसर तुरंत दे पा रहे हैं? आपको तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं, आंसर देना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और उनके आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, जिसका नेम ही है हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस, इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बेसिक WH क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि सेकेंडली WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनके आंसर्स कैसे दे सकते हैं, उनको हम बोल कैसे सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आप इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज आपके लिए लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जनरली हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं। यदि मैंने बोला विथ हूं, बाय हूं, फॉर हूं, अबाउट हूं, फ्रॉम विच, तो इनके आंसर्स तुरंत कैसे बनेंगे। तो यदि आप इसको अच्छे से पूरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर मैंने हर एक क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज लेकर आई हूं, उनके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बिना सीक्वेंस के यदि आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला WH वर्ड व्हाट का मीन्स होता है क्या मतलब, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ए क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपकी क्या कर रही हूँ, इंक्वायरी कर रही हूँ, जांच पड़ताल कर रही हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप बोल देंगे मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आप नोवेल राइटिंग कर रहे हो तो आप बोल देंगे मैं नोवेल राइटिंग कर रहा हूँ, स्टोरी पढ़ रहा हूँ। यदि कुछ भी नहीं कर रहे तो मेरा वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे ना, तो यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। अब जैसे मैंने आपको पूछा है आप क्या खाते हो, तो आप मैंगो खाते हो। आपके पापा क्या है, टीचर है। आपकी इस कंपनी में पोस्ट क्या है, मैम मेरी इस कंपनी में CEO की पोस्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मैंने आपको जनरली पूछ दिया अभी आप क्या कर रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप क्या बोलते हो, तो यहाँ बोलेंगे मैम मैं इंग्लिश बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए आपकी पोस्ट क्या है, मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे। और यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं तो आपको मिलेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, व्हाट इज योर पोस्ट, व्हाट डिड ही राइट, व्हाट आर यू ईटिंग। तो ये सभी क्वेश्चन है, इनके आंसर जो मैंने अभी आपको बताए हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे है दूसरा WH वर्ड, उसका नेम है वैन मीन्स होता है कब मतलब यहाँ पर इसका यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आप कब आ रहे हो मेरा वीडियो देखने के लिए, तो आप बोलेंगे मैम जस्ट अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ, 1 महीने के बाद आता हूँ, या मंडे को आता हूँ, या नेक्स्ट मंडे को आता हूँ। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर आप टाइम, समय और काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैन क्या बोलता है, जब भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर में मैं या तो समय लेकर आऊंगा या काल लेकर आऊंगा। इट मींस या तो आपको यहाँ पे वीक डेज मिलेंगे, सप्ताह के दिन मिलेंगे, मंथ ऑफ द ईयर मिलेगा, आपको साल के महीने मिलेंगे, समय मिलेगा, काल मिलेगा। इन सब में जो मिलता है उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वैन से बनते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा आप कब आओगे, तो आप बोलोगे जस्ट, बस अभी आता हूं मैं, तो यहाँ पर आपने यूज किया जस्ट का। आप कब उठते हो, एट 6 o'clock, सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए एट 6 AM लिखा है। आप घूमने के लिए कब जाते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो कि इवनिंग वॉक करते हो, तो आप बोलेंगे नो मैम इवनिंग वॉक करते हैं, नो मैम मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आपको, आपके टाइम बता रहा है कि मॉर्निंग में करते हो, इवनिंग में करते हो। आप लंच कब करते हो, 1 बजे करती हूँ मैम मैं। आपकी शादी कब है, तो आप मुझे बोलेंगे मैम नेक्स्ट वीक है, क्या मैं आऊं आपकी शादी में, तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट वीक है, आपकी शादी नेक्स्ट वीक है। आप ऐसे कब इससे पूछेंगे, जब आप वैन से क्वेश्चन करेंगे। और देखिए उसका राम नाम सत्य कब हो गया, तो आप बोलेंगे मैम लास्ट संडे हो गया। राम नाम सत्य मतलब वो कब मर गया, शांत कब हो गया, लास्ट संडे हो गया। लास्ट संडे मतलब जो संडे बीत गया है। फ्रेंड जैसे आप मुझे पूछते हैं, कभी कभी कुछ लोग कमेंट करके पूछ लेते हैं मैम आपका बर्थडे कब है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये वैन से बना है, तो मैं उनको आंसर देती हूँ ऑन 9th जुलाई, 9 जुलाई को मेरा बर्थडे है। तो अब जब भी 9 जुलाई आएगी आप मुझे विश कर सकते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट मंथ में अपने मायके यानी ग्वालियर जाने वाली हूँ, तो आप यदि मुझे कोई पूछते हैं कि मैम आप ग्वालियर कब जाने वाली है, तो मैं बोलूंगी नेक्स्ट मंथ, 1 महीने के लिए जाने वाली हूँ, 1 महीने तक मेरी छुट्टी है,
इट मींस यहाँ पे जो भी आपको आंसर्स मिले हैं वो किस में मिले, या तो टाइम आ गया, काल आ गया, या मंथ्स आ गए, या आपके वीक डे या सप्ताह के दिन आ गए हैं। तो इस प्रकार से इनके आपको आंसर्स मिलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए व्हेन डिड यू कम, जस्ट अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड यू मीट हर, आप उससे कब मिले, यस्टरडे, कल मिला था मैं, या कल मिली थी मैं। व्हेन विल यू गो टू ग्वालियर, नेक्स्ट मंथ जाने वाली हूँ। व्हेन डिड ही कम, लास्ट वीक। व्हेन डिड ही डाई, वो कब मरा, उसका राम नाम सत्य कब हुआ, लास्ट संडे हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए वेयर, वेयर का मीन्स क्या होता है, वेयर का मीन्स होता है कहाँ, और इसका यूज हम स्थान बताने के लिए करते हैं, प्लेस बताने के लिए करते हैं। जैसे आप मुझे पूछेंगे मैम आप कहाँ रहते हो, तो मैं क्या बोलूंगी, ग्वालियर या इन ग्वालियर, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, ग्वालियर। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, क्योंकि वेयर के क्वेश्चन में हमेशा प्रेपोजिशन आता ही है, जनरली हमें ध्यान नहीं रहता है। तो मैं क्या बोलूंगी, इन ग्वालियर। ओके नेक्स्ट आंसर अब हम देखते हैं। जैसे मैं आपको पूछती हूँ आप कहाँ देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आपको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इट मींस एट मी, एट यू, एट हिम, एट हर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर आपको एट का यूज करना है, प्रेपोजिशन का यूज करना है। जनरली हम क्या बोलते हैं, एट को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आप कहाँ पर हो या आप कहाँ पर खेल रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड। ऐसा नहीं बोलना ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर खेल रहे हैं, या मैं छत पर खड़ी हूँ, ऑन द रूफ। तो आपको ऑन द रूफ, ऑन द ग्राउंड इस तरीके से ही बोलना है। नेक्स्ट देखिए अंडर, बिल्ली कहाँ पर बैठी है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी है। मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। तो यहाँ पर अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, जो वेयर के लिए हमें यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए हवाई जहाज कहाँ से गुजरा, हवाई जहाज मेरे ऊपर से गुजरा। ऊपर से गुजरा मतलब अबव माय हेड, मेरे सर के ऊपर से गुजरा, या अबव माय रूफ, या मेरे घर की छत से गुजरा। तो यहाँ पर हमने यूज किया अबव का। अबव मींस होता है ऊपर, अबव माय हेड, अबव माय रूफ, घर के ऊपर से गुजरा, अबव माय हाउस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए राम कहाँ बैठा है, राम सीता और गीता के बीच में बैठा है। तो मैं कैसे बोलूंगी, बिटवीन सीता एंड गीता, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्पेसिफिक है, राम जो है सीता और गीता के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। एमंग, राम कहाँ बैठा है, एमंग द बॉयज, बहुत सारे लड़कों के बीच में बैठा है, तो एमंग का यूज किया है। टू, आप कहाँ जाते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे टू का यूज हुआ है। टुवर्ड्स, आई एम गोइंग टुवर्ड्स ग्वालियर, टू का यूज और टुवर्ड्स का यूज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा रही, उससे डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस यही ध्यान रखना है। टुवर्ड्स का यूज डायरेक्ट टू द पॉइंट होता है, और ये पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, दोनों में अंतर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स कैसे। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर देखिए आंसर्स क्या है। नेक्स्ट देखिए वेयर इज ही इज ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज राम सिटिंग, ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा है। वेयर इज ही लुकिंग, एट मी, एट यू, किसी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, प्रेपोजिशन के यूज के बाद में ही आपको वेयर से आंसर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा WH क्वेश्चन, हु, WHO इसका मीन्स होता है कौन, और यहाँ पर हम सीख रहे हैं हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन। हु का यूज कहाँ पर किया जाता है, हु का यूज करते हैं किसी के नेम के लिए या किसी की डेजिग्नेशन के लिए। जैसे मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी कौन है, तो आप तुरंत बोलेंगे PM, PM कौन है, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर डेजिग्नेशन और नेम दोनों ही हमें शो होता है। आप देख सकते हैं PM, मैं कौन हूँ, आई एम अ टीचर, ये टीचर हो गया। मेरे पापा कौन है, माय फादर इज अ DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सच में है। और नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज DM, तो माय फादर मतलब मिस्टर KP माहेश्वरी, या तो नेम आएगा या यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा हु के, जब भी हम आंसर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हु इज नरेंद्र मोदी, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, होमवर्क है, आपको ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज अवर PM, हु इज योर टीचर, हु इज कुशा माहेश्वरी मैडम, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं, वो है हमारा whom, with whom, to whom, by whom। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं WH क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं। whom का मीन्स होता है किसको, किसको मतलब जैसे कि अब मैं आपको पूछती हूँ ए आप किसको देख रहे हो, तो आप तुरंत बोलेंगे मैम मैं सीता को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आता है whom के आंसर में हमेशा किसी का नाम आता है या द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे मैंने पूछा कलेक्टर ने किसको रिवॉर्ड दिया, तो आप तुरंत बोलेंगे हिज ब्रदर, हर ब्रदर, माय ब्रदर। तो यहाँ पर एकदम इजी है, इस तरीके से यहाँ पर आंसर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट विथ whom, विथ whom का मतलब होता है किसके साथ। तो विथ के बाद में जो भी आपका जो आंसर होता है, विथ के बाद में उसका नेम लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है विथ राम, आप किसके साथ जाते, तो आप बोलेंगे विथ राम, राम के साथ जाता हूँ, या विथ हर, उसके साथ जाता हूँ, विथ हिम, उसके साथ जाता हूँ। तो यहाँ पे विथ के बाद में उसका नेम लेना होता है। नेक्स्ट देखिए टू whom, और यहाँ पर टू के बाद में उसका नेम लेना होता है। जैसे ये पोएम किसको एड्रेस करती है, टू बॉयज, टू गॉड, तो यहाँ पर टू लेना इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर विथ लेना इंपॉर्टेंट था। और आप यहाँ पर देखिए बाय whom, बाय whom का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट
चीज जो है फ्रेंड वो यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, विथ के बाद में आंसर लिखना है, टू के बाद में आंसर लिखना है, और इसी प्रकार से बाय के बाद में भी आपको आंसर लिखना होता है। किसके द्वारा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, बाय मी, मेरे द्वारा लिखी गई। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई गई, बाय यू, तुम्हारे द्वारा पढ़ाई गई। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बाय मी, बाय राम, बाय हिम। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो मैंने आपको बताई है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए, ये होमवर्क है आपका। विथ whom did you play, to whom are you giving, whom did the collector reward, by whom was the car driven। बस यहाँ पर एक आपको ट्रिक देती हूँ, विथ लिखना है, टू लिखना है, बाय लिखना है, उसके बाद में जो भी आपके आंसर होंगे वो आपको लिख लेना है। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं हम, यहाँ पर है वाई। वाई का मीन्स होता है क्यों। क्यों मतलब इसका यूज हमेशा हम रीजन के लिए या कारण जानने के लिए करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना कारण के है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप उससे बात क्यों करते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा तभी आप कर रहे हैं। तो ये सभी कारण के आंसर्स आप इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं, इंग्लिश में आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसकी यहाँ पे मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ। इसके लिए आप बिकॉज का यूज कीजिए, सो का यूज कीजिए, या आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछती हूँ आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे टू लर्न, सीखने के लिए जाते हैं, बिकॉज इट इज नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है। और आप इसके साथ में सो से आंसर कैसे देंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर सो आई गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 मेथड्स का यूज करके आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आंसर देना है आपको। यहाँ पे 3 टाइप से आंसर आप दे सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड यू रन फास्ट, व्हाई शुड वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, व्हाई डू यू रीड बुक्स। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर आपको होमवर्क के रूप में आपको देना है। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं, वो है हमारा विच। विच का मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। इन विच और टू विच भी हम पढ़ने वाले हैं। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। यहाँ पर क्या होता है, विच से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका नेम आपको आगे बताना होता है। जैसे मैंने आपको पूछा आप कौन सा साबुन यूज करते हैं, आप तुरंत बोलेंगे मैम मोती साबुन। आप कौन सा आम खाते हैं, अल्फांसो। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, इंग्लिश की। आप कौन से पोइट को मानते हैं, शेक्सपियर को। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिसका आपने नाम दिया उसका रेफरेंस आपको आगे देना होता है। इसके आंसर्स भी आपको इस तरीके से बनते हैं। आप कौन सी कार यूज करते हैं, ऑरा, तो कार का नाम ऑरा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन विच। इन विच में मतलब क्या है, कौन सा, लेकिन यहाँ पर जो भी आंसर बनेगा वो इन के बाद ही आपको लिखना होगा। जैसे कि आप किस कंट्री में रहते हैं, इन इंडिया, भारत में रहते हैं, इन आ गया। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, इन माहेश्वरी स्कूल, यहाँ पर इन आ गया। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो यहाँ पर इन 7th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर इन का यूज हो गया। प्रेपोजिशन को पकड़ के ही आंसर आपको देना है। टू विच का मतलब भी कौन सा, कौन सी, कौन से होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है। जैसे मैंने आपको पूछा है कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे तुरंत बोल सकते हैं टू रेड ग्रुप, रेड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, प्रेपोजिशन को यूज करके ही उनके आपको आंसर आपको फ्रेम करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई विच। वाई विच का मीन्स होता है किसके द्वारा। जैसे कि वाई विच व्हीकल डू यू गो टू स्कूल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बाय बस, या वाई विच वे, आप किस रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम रहता है उसका रेफरेंस आपको आगे देना होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, और ये भी आपका होमवर्क है, आपको करना है। विच मोबाइल डू यू यूज, तो यहाँ पे मोबाइल है, आपको उसका नेम लिख लेना, एकदम इजी है। विच मैंगो डू यू ईट, तो मैंगो की जो भी नेम है, जैसे अल्फांसो, दशहरी, पायरी, जो भी नेम है आपको दे देना है। इन विच कंट्री डू यू लिव, अब यहाँ पर इन है तो यहाँ पर आपको इन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ तो इन इंडिया। ऑन विच टेबल डिड द कैट जंप, तो ऑन, अब आपको किस टेबल पे जंप की, जैसे मैंने बोला इस टेबल पे जंप की, तो ऑन दिस टेबल, तो ऑन आपको लेना होगा। अब नेक्स्ट हम WH वर्ड देखते हैं, वो है हुज। हुज मीन्स होता है किसका। इसका यूज हम प्रेफरेंस बताने के लिए, सिलेक्शन के लिए या चॉइस के लिए करते हैं, और इसमें ज्यादातर क्या आता है, अधिकार वाली चीजें हमारे पास आती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये किसका पेन है, माय पेन, मेरा पेन है। राम का पेन है, राम्स पेन। मेरे पापा का पेन है, माय फादर्स पेन। आप देख सकते हैं तुम्हारा पेन है, योर पेन। उस लड़के का पेन है, हिज पेन। उस लड़की का पेन है, हर पेन। उनका पेन है, देयर पेन। तो यहाँ पर आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन जिस चीज के लिए होता है वहां पर हम हुज का यूज करते हैं। फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे गलती क्या होती है, जैसे मैंने बोला मैं किसका पेन यूज करती हूँ, तो मैं क्या जनरली क्या बोल दूंगी, राम पेन। राम पेन नहीं बोलना, राम्स पेन बोलना है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन पे हमें यूज करना है। फ्रेंड्स कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, हमारा हुज और विच में क्या अंतर होता है। विच का मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, और हुज का मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। तो यहाँ पर आपको जनरली पोजीशन दिखाना होता है, और वहां पर आपको केवल नेम देना होता है जिसका रेफरेंस आपने क्वेश्चन में लिया है। यदि आप दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। हुज मोबाइल डू यू यूज, किसका मोबाइल यूज करते हैं,
आप बोल सकते हैं हिज मोबाइल, राम्स मोबाइल। तो यहाँ पर आपको नेम देना होगा जो पोजीशन में होता है। हुज पेन हैव यू स्टोलन, किसका पेन तुमने चोरी किया? ए, किसका पेन चोरी किया तुमने? हिज पेन, उसका पेन किया। हुज चाइल्ड इज क्राइंग, किसका बच्चा रो रहा है? माय चाइल्ड। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। आपको आंसर देना है, ये तो मैंने केवल आपको टेक्निक बताई है। नेक्स्ट WH वर्ड हम देखते हैं, वो है हाउ। हाउ का मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसे। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जब हमें किसी का डिस्क्रिप्शन देना होता है, वर्णन करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ऐश्वर्या कैसी दिखती है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। तो आप उसका वर्णन कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको पूछती हूँ आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे मैम बहुत अच्छी बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं। तो यहाँ पर आप वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देना होता है, तब हम हाउ का यूज करते हैं। वेरी वेल, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद फ्रेंड से मिले, आप जनरली क्या पूछेंगे? आप कैसे हो? वेरी वेल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन हो रहा है। फ्लुएंट, कैसी इंग्लिश बोलते हो? फ्लुएंट या फ्लुएंटली? कैसी कंडीशन है? बहुत बुरी कंडीशन है। आज तो क्या बताऊं, बहुत ही बुरी कंडीशन है, तो वेरी बैड। आपकी बेटी कैसे सो रही है, या मेरी बेटी कैसे सो रही है? पीसफुली, शांति से सो रही है। वेरी स्लीपी, बहुत जोर से जो नींद होती है उसमें सो रही है। नेक्स्ट देखिए केयरफुली, गाड़ी आप कैसे चलाते हो? केयरफुली, मैं बहुत ही गाड़ी केयरफुली चलाती हूँ। तो यहाँ पर केयरफुली। आप स्कूल कैसे जा रहे हो? ऑन फुट, पैदल जा रहा हूँ। बाय बस, बस से जा रहा हूँ। बाय ओन व्हीकल, अपने व्हीकल से जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गए सभी शॉर्ट आंसर, क्योंकि हाउ से जो आंसर्स बनते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। क्वेश्चन सुनिए, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा? यदि मैं इसका डिटेल में बताऊंगी तो मुझे लगता है बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री है। यदि मुझे ओनली 1 या 2 वर्ड्स में बोलना है तो मैं तुरंत बोलूंगी वेरी केयरफुली, वेरी ब्रेवली। तो इस तरीके से हम आंसर भी दे सकते हैं। अब आपको देखना है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आपको यहाँ पर लिखना है इसके आंसर। आपका होमवर्क है हाउ डिड विराट प्ले, हाउ डज लता सिंह, हाउ डिड शिवाजी महाराज किल अफजल खान। तो यहाँ पर आप डिटेल में भी आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपने आगे की H फैमिली। वो क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, ये सभी इसकी H फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि मैं ये सब साथ में बनाऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पर हम इसके सेकंड स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, फॉर हुम, अबाउट हुम, फ्रॉम विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। लेकिन फ्रेंड्स यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, जैसे मैंने आपको पूछा हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ फार डू यू स्टैंड फ्रॉम हियर, हाउ फार इज ग्वालियर फ्रॉम पुणे। तो फ्रेंड्स क्या आप इनके आंसर तुरंत दे पाए हैं? यदि नहीं दे पाए तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को देखना होगा, क्योंकि ऐप में हमने 2 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज रखे हैं। एक है हमारा ग्रामर का A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, जहां पे हमने इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आंसर्स कैसे देना है वो सभी चीजें हम लेकर आए, क्योंकि वहां पर हमने मोर देन 200 से भी ज्यादा ग्रामर के आइटम्स रखे हैं, और ये सभी आइटम्स एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विद 4 बुक्स कोर्स। तो इस कोर्स में हम आपको ज्यादातर एक्टिविटीज देते हैं, आप बोल कैसे सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोनों ही कोर्सेज अलग हैं, और साथ में इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे हैं, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इनसे बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दे सकते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे सेकेंडरी WH क्वेश्चंस के हम आंसर्स कैसे देंगे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश में सच में ट्रेंड होना चाहते हैं तो आपको इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इन सब के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सभी चीजें सीक्वेंस वाइज दी है, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने WH फैमिली के 3 पार्ट्स किए, फर्स्ट, सेकंड, और ये है हमारा थर्ड पार्ट या सेकेंडरी पार्ट भी आप बोल सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स बस मैं यही बोलूंगी, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और सीक्वेंस में देखने की ही कोशिश कीजिएगा, और इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।